चूहा चला लड्डू बेचने। एक कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक नटखट और चंचल चूहा रहता था, जिसका नाम था चुन्नू। चुन्नू बहुत ही होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे हमेशा कुछ नया करने का शौक रहता था। कभी वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता, तो कभी किसी अजीबोगरीब विचार के पीछे भागता। चुन्नू को गांव के आसपास के हर कोने की जानकारी थी और उसे हर चीज में एक नया अवसर नजर आता था। गांव में एक मिठाई की दुकान थी, जिसका मालिक मोहनलाल था। मोहनलाल अपने लड्डुओं के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। एक दिन चुन्नू उस दुकान के पास से गुजर रहा था और मोहनलाल को बड़े प्यार से लड्डू बनाते देख रहा था। लड्डुओं की महक से चुन्नू के मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा, काश मैं भी लड्डू बना सकता और बेच सकता। इससे तो मैं भी बहुत पैसा कमा सकता हूँ। चुन्नू को यह विचार बहुत भा गया। उसने ठान लिया कि वह भी लड्डू बेचेगा। पर यह काम आसान नहीं था। चुन्नू को न तो लड्डू बनाना आता था और न ही उसके पास कोई दुकान थी। परंतु चुन्नू ने सोचा कि मेहनत और समझदारी से वह इस काम को जरूर कर पाएगा। उसने अपने दोस्तों से सलाह-मशविरा किया, लेकिन सभी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि चूहे लड्डू नहीं बेच सकते। पर चुन्नू के दिमाग में तो अब लड्डू बेचने का सपना घर कर चुका था। चुन्नू ने सबसे पहले अपने लड्डू बेचने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह लड्डू बनाने का तरीका सीखकर पहले खुद लड्डू बनाएगा और फिर उन्हें गांव में बेचेगा। इसके लिए उसने मोहनलाल की दुकान में जाकर ध्यान से देखा कि लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। चुन्नू ने देखा कि मोहनलाल बेसन, घी, शक्कर और सूखे मेवों से लड्डू बनाता था। चुन्नू ने सारी बातें ध्यान से याद कर ली और रात को चोरी छिपे मोहनलाल की दुकान से थोड़े थोड़े सामान चुरा लिया, ताकि वह अपने प्रयोग को अंजाम दे सके। रात होते ही चुन्नू ने अपने घर में लड्डू बनाना शुरू किया। वह बेसन को भून रहा था, घी डाल रहा था और शक्कर मिला रहा था। लेकिन क्योंकि वह पहली बार लड्डू बना रहा था, तो उसके लड्डू कहीं ज्यादा पके और कहीं कच्चे रह गए। लेकिन चुन्नू ने हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करता रहा और अंत में उसने कुछ लड्डू बना ही लिए। हालांकि वे लड्डू देखने में थोड़े अजीब थे, लेकिन चुन्नू को उन पर गर्व था। उसे लगा कि अब वह भी लड्डू बेचने के लिए तैयार है। अगले दिन सुबह सुबह चुन्नू ने अपनी लड्डू की टोकरी उठाई और गांव की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, आज तो मेरे लड्डू बिकेंगे और मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। वह पूरे उत्साह के साथ गांव के चौक पर पहुंचा, जहां लोग हमेशा खरीदारी करते थे। चुन्नू ने अपनी टोकरी रखी और जोर से चिल्लाने लगा, लड्डू ले लो, स्वादिष्ट लड्डू ले लो, सबसे बढ़िया लड्डू। गांव के लोग चुन्नू की आवाज सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा लड्डू बेच रहा है। यह दृश्य देखकर सभी हंसने लगे। एक आदमी ने चुन्नू से पूछा, अरे चुन्नू, तुम लड्डू बेचने चले हो? क्या तुम्हारे लड्डू भी खाने लायक हैं? चुन्नू ने आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, मेरे लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। आप एक बार खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। वहां खड़ा एक बच्चा हंसते हुए बोला, अच्छा, एक लड्डू मुझे दो। देखते हैं कि तुम्हारे लड्डू कैसे होते हैं। चुन्नू ने बच्चे को एक लड्डू दिया। बच्चा लड्डू को देखते ही हंस पड़ा, क्योंकि लड्डू आकार में बहुत बिगड़ा हुआ था और उसकी बनावट भी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चे ने लड्डू का एक टुकड़ा खाया। लड्डू खाने के बाद बच्चे ने मुंह बनाया और तुरंत लड्डू नीचे गिरा दिया। यह तो बहुत बुरा है, बच्चा चिल्लाया, तुम्हारे लड्डू का स्वाद बिल्कुल खराब है। यह सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे।
चुन्नू की उम्मीदें टूटने लगी। एक और व्यक्ति ने कहा, चूहे भला लड्डू बेच सकते हैं क्या? ये तो इंसानों का काम है। तुम अपने काम से काम रखो, चुन्नू। चुन्नू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं। मुझे लड्डू नहीं बेचने चाहिए। यह काम मेरे बस का नहीं है। निराश होकर वह अपनी टोकरी उठाकर वापस जाने लगा। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग, जो हमेशा नए विचारों और नवाचारों का समर्थन करते थे, चुन्नू के पास आए। उन्होंने चुन्नू से कहा, बेटा, तुमने कोशिश की, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन हर काम में मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। हो सकता है कि आज तुम्हारे लड्डू अच्छे नहीं बने हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। अगर तुम सचमुच लड्डू बेचना चाहते हो, तो पहले यह सीखो कि उन्हें कैसे बनाया जाता है। चुन्नू ने बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुनी। उसने सोचा, बिल्कुल सही बात है। मैंने बिना सीखे लड्डू बनाना शुरू कर दिया और यही मेरी गलती थी। मुझे मोहनलाल से लड्डू बनाना सीखना चाहिए। अगले दिन चुन्नू मोहनलाल की दुकान पर गया और उससे लड्डू बनाने की विधि सीखने की इच्छा जताई। मोहनलाल पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने चुन्नू की लगन देखी और उसे सिखाने के लिए तैयार हो गया। मोहनलाल ने चुन्नू को धैर्यपूर्वक लड्डू बनाने की सभी प्रक्रियाएं सिखाईं। उसने यह भी बताया कि कैसे सही मात्रा में सामग्री डालनी होती है और लड्डुओं को कैसे आकार देना होता है। चुन्नू ने बड़ी मेहनत और ध्यान से सब कुछ सीखा। अब चुन्नू के पास लड्डू बनाने की सही विधि थी। उसने फिर से अपनी कोशिश शुरू की और इस बार उसने बड़े प्यार और मेहनत से लड्डू बनाए। उसके लड्डू अब गोल, सुनहरे और बहुत स्वादिष्ट बन गए थे। चुन्नू ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं फिर से अपनी लड्डू की टोकरी लेकर गांव जाऊं। इस बार चुन्नू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ गांव के चौक पर अपनी दुकान लगाई। उसने फिर से आवाज लगाई, लड्डू ले लो, स्वादिष्ट लड्डू ले लो। गांव वाले इस बार भी उसे देखकर हैरान थे, लेकिन अब उसकी लड्डू की टोकरी में लड्डू बहुत अच्छे दिख रहे थे। गांव के वही बच्चे और लोग फिर से आए, जिन्होंने पहले उसे मजाक में लिया था। बच्चे ने एक लड्डू खरीदा और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह! यह तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है, बच्चे ने खुशी-खुशी कहा। धीरे-धीरे गांव के बाकी लोग भी चुन्नू के लड्डू खरीदने लगे और सभी को उसके लड्डू बहुत पसंद आए। चुन्नू के लड्डू अब पूरे गांव में मशहूर हो गए। उसकी मेहनत और लगन से वह अब एक सफल लड्डू बेचने वाला चूहा बन गया था। गांव के लोग भी अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। चुन्नू ने साबित कर दिया कि अगर दिल में जुनून और मेहनत का जज्बा हो, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस तरह चुन्नू ने अपनी मेहनत और धैर्य से सबको यह सिखाया कि असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर, और जो सच्ची लगन से कुछ करने की ठान लेता है, उसे सफलता जरूर मिलती है।